रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। आप हज़रात मुबारकबाद के लायक हैं कि आप बाकायदा जिसे तरबियती वर्कशॉप कहते हैं या सीखने का अमल कहते हैं, उसमें आप पढ़ाने के बावजूद शरीक हो रहे हैं। और आज के इस पुरफितन दौर में पढ़ाने के बावजूद फिर भी सीखते रहना, जबकि इसका रवाज नहीं है, और बिलखुसूस हमारे तबके में तो बिल्कुल ही रिवाज नहीं है। इसलिए कि जब हम पढ़ाने की मसनद पे बैठ जाते हैं तो फिर हमारा पढ़ना बंद हो जाता है, सीखना भी बंद हो जाता है। हम समझते हैं अब हम अपनी मेराज पे पहुंच गए, अब इससे आगे तो नहीं कहीं जाना, जबकि सीखने का अमल वो तो मौत तक जारी रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये सोच पैदा हुई है और ये तरबियती वर्कशॉप माशाल्लाह मुख्तलिफ़ उन्वानात पर होती हैं, तो दयानतन आपसे कहता हूँ, अगर कोई संजीदगी से शिरकत करे तो ज़ाती तौर पर फ़ायदा खूब होता है। इसलिए इसको रिवाज देने की ज़रूरत है कि हम बाकायदा सीखते रहें। और जो फ़न का कमाल होता है ना भाइयों, वो सीखने से ही आता है, वो एकदम किसी को भी नहीं आता है। जो आदमी सीखता रहेगा वो अपने फ़न के कमाल को पहुंचता रहेगा, और जो सीखना बंद कर देता है उसकी तरक्की रुक जाती है, फिर वो तरक्की नहीं कर सकता, वो एक जगह जुमूद उसके अंदर आ जाता है। तो इसलिए हम अपनी इस लाइन में जुमूद ना आने दें, बल्कि तरक्की रखनी चाहिए। मैं एक दुनियादार आदमी का वाक़या आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, ये जड़ावाला में एक हुसैन शुगर मिल है, वहाँ मैं जुमा पढ़ाया करता था। तो जो उसके सरबरा थे, सईद साहब उनका नाम था, तो वो जुमे में बहुत एहतिमाम से आते। तो एक दिन घर ले गए चाय वाय के लिए। तो मैं उनके यहाँ जब जाकर बैठा तो मैंने देखा कि कमरे की ऊपर वाली शेड वो बड़ी बड़ी बुक्स से भरी पड़ी है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब सा हुआ। तो मैंने पूछा, सईद साहब ये क्या है? तो उन्होंने कहा, जी मैं शुगर इंडस्ट्री से मुताल्लिक हूँ, और मैं अब अगरचे एक दफ़ा रिटायर होने के बाद दोबारा एजाज़ी वक़्त गुजार रहा हूँ, लेकिन दुनिया में जहाँ भी शुगर इंडस्ट्री के मुताल्लिक कोई किताब छपेगी वो मेरे पास ज़रूर आएगी। मैंने कुतुब खाने और मुख्तलिफ़ जगहों से रब्ता किया हुआ है कि भाई शुगर इंडस्ट्री के मुताल्लिक कोई भी नई तहकीक आए तो वो मुझे इरसाल कर दें। तो कहा ये सारी मेरे इस फ़न के मुताल्लिक है। एक तारुफ तो उन्होंने ये कराया, और फिर जो दूसरी बात कही वो मेरे लिए भी बहुत अजीब थी। कहा कि मेरा रात का मामूल ये है, खाना है, इशा की नमाज है, उसके बाद वॉक है, गेम है, और उसके बाद मैं स्टडी करता हूँ। अपने मौजू के मुतालिक बैठकर 1.5-2 घंटे मैं मुताला करता हूँ, और फिर 12 बजे के करीब जाकर मैं आराम करता हूँ, सोता हूँ। ये मेरा यौमिया मामूल है। वो एक रिटायर आदमी है और एजाजी तौर पर चल रहा है, और मैंने कहा अब तनख्वाह जो उसको मिलनी वो मिल रही है। लेकिन जब इंसान भाइयों अपने फ़न के साथ मुखलिस होता है, वो अपने फ़न में तरक्की का सोचता रहता है कि मुझे अपने फ़न में भी और आगे जाना है। और अल्लाह ताला ने फ़ौक़ कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम कहकर ये बता दिया है कि कोई दर्जा अभी बंद नहीं हुआ, तुम्हारे लिए दर्जात अल्लाह ताला ने बहुत खोले हुए हैं। ये सोच अगर मेरे अंदर और मेरी नस्ले नौ के अंदर पैदा हो जाए कि हमने और तरक्की करनी है, तो इंशाअल्लाह उससे मेरे और आपके काम को 4 चांद लग जाएंगे। हमारे असरी इदारों में जो लोग पढ़ा रहे होते हैं वो भी अपनी तालीम को जारी रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा नुक्ता नज़र का फ़र्क होता है। उनके यहाँ तो नुक्ता नज़र ये होता है कि मैं एमफिल कर लूँ, पीएचडी कर लूँ तो मेरे स्केल बढ़ जाएगा और मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। उसका नुक्ता नज़र सिर्फ इतना है
कि मुझे तरक्की हो जाएगी, स्केल वाइज हो, तनख्वाह वाइज हो, बस ये उसकी मेराज है। लेकिन आप लोग जो आगे अपने इल्म को जारी रखेंगे, तो इल्म को जारी रखने का मतलब ये नहीं कि मेरा स्केल या तनख्वाह बढ़ जाएगी, बल्कि इल्म को जारी रखने का मतलब ये होगा कि आपको पुख्तगी भी इल्म में हासिल हो, कमाल भी हासिल हो, और जो इल्म का कमाल होता है वो फिर आदमी को आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से थोड़ा थोड़ा बेगाना भी करने लगता है। जितना जितना अल्लाह ताला इस फन का कमाल किसी को देते हैं, उसकी तबीयत में मैंने कहा लाजमी चीज है कि कुछ कुछ बेगानगी आनी शुरू होगी। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला अपने और अपने नबी के इल्म का कमाल अता फरमाए और तबीयत में दुनिया से बेगानगी ना आए, ये मुमकिन ही नहीं है। वो आकर रहेगी, लेकिन कुछ देर के बाद आ जाए, अल्लाह ताला दे दे, कम से कम सोच दे दे, और कोई नहीं तो शर्मिंदगी ही दे दे, ये भी उससे बेगानगी है। उसकी सूरतें अलग अलग होती हैं, कोई सूरत भी अल्लाह ताला दे दे वो चीज़ आ जाएगी। तो इसलिए मैं और आप भी अपने फ़न में कमाल हासिल करें, इल्मी एतबार से, अमली एतबार से, तजुर्बाती एतबार से। यकीनन आप लोग जो जो काम कर रहे हैं एक रिवायती तरीक़ा है। जब हमने पढ़ा, अपने असातिज़ा को देखा और फिर उसी तरीक़े से आगे पढ़ाया, इसको कहते हैं रिवायती तरीक़ा, यानी ये हमारे यहाँ पीछे से चला आ रहा है। जो रिवायती तरीक़े होते हैं उनमें अगर कोई नया तरीक़ा भी इख्तियार कर लिया जाए तो गुनाह नहीं होता। ये पहली बात, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। रिवायती तरीक़े में कोई और नई चीज़, बशर्ते के मकसद ना बदले, तो नई चीज़ भी उसमें शामिल कर ली जाए तो गुनाह नहीं होता। बाकी तजुर्बात से, हालात के बदलने से कभी ज़रूरत होती है कि आप रिवायती तरीक़े के साथ कोई थोड़ी सी तजदीद कर लें। चलिए, इसको समझने के लिए मैं पहले एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ, फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि तजदीद गुनाह नहीं होता। हर तजदीद गुनाह नहीं है। ऐसा तजद्दुद जो हमें हमारे दीन से हटा दे या हमारे असलाफ से हटा दे वो मना होता है, और अगर ऐसा तजद्दुद ना हो जिससे काम में बेहतरी आए वो मना नहीं है। इसलिए ये शऊर हमारे अंदर जरूर रहना चाहिए। मैं एक करीब की मिसाल अर्ज करने लगा हूँ। दारुल देवबंद, आप लोग उसके नाम से वाकिफ हैं। अल्लाह ताला ने ये, जिसको आप अज़हर हिंद भी कह देते हैं, कि हिंदुस्तान में एक ऐसा इदारा बना दिया जिसका फैज़ आज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह फैला हुआ है। इल्मी तौर पर वो बाकमाल लोग, हज़रत कासिमुल उलूमी वल खैरात, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी के ज़रिए से वो लोग पैदा हुए। आगे हज़रत शेखुल हिंद, हज़रत कश्मीरी, बाकी लोग जो तशरीफ़ लाए हैं वो एक से एक बढ़कर हैं। इसको हम कहते हैं इल्मी हल्का। इल्मी हल्के में इतने बाकमाल लोग शायद बाद में ना पैदा हों, जो अल्लाह ताला ने वहाँ से पैदा कर दिए, जो इल्म, अमल, इखलास के मुरक्कब और मजमुआ थे। ये एक लाइन थी जो चल रही थी और वो अपने कमाल को पहुंची। उसी के साथ एक लाइन और थी जिसे आप लोग खानकाही लाइन कहते हैं। चाहे वो थाना भवन की खानका हो, चाहे वो गंगो की खानका हो, चाहे वो रायपुर की खानका हो, ये सिस्टम भी एक चल रहा था। और उलमा, मशाइख, बड़े बड़े लोग वो इन खानकाहों में भी जाते थे, और वहाँ इस्लाह नफ्स जिसे आप कहते हैं, ये भी एक सिलसिला चल रहा था। और ये सिलसिला भी अपने कमाल को पहुंचा हुआ था। बाद में वो नहीं नजर आएगा जो उस दौर में आपको खानकाही निज़ाम का सिलसिला नजर आता है। इल्मी सिस्टम और निज़ाम भी चल रहा है, और इस्लाही पहलू जिसको आप खानकाही निज़ाम कहते वो भी चल रहा है, और दोनों यूं बराबर की टक्कर के चल रहे थे। अल्लाह ताला ने दोनों में रिजाले कार बहुत आला दर्जे के पैदा किए। अब ये दो रिवायती तरीके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा हिंदुस्तान में अपने कमाल और उरूज को पहुंचे। जब ये अपने कमाल और उरूज को पहुंचे हुए थे और आजमूदा थे, रिवायती भी थे और हमारे बुजुर्गों के थे और पीछे से भी चले आए, लेकिन इन दो रिवायती कामों के दरमियान एक तीसरा काम और आ गया, जिसको आप कहते हैं हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने
जब इन दोनों कामों का उरूज था और ये अपने कमाल तक पहुंचे हुए थे और मुतवाजी दोनों चल रहे थे, इसके दरमियान में लाकर एक दावत का काम शुरू किया। ये जो मज़कूरा सूरत है, दावत तो पहले से है लेकिन मखसूस सूरत कह लीजिए, तो ये एक मखसूस तरीक़ेकार, ये रिवायती पहले नहीं था, मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद था, लेकिन इस मखसूस सूरत में पहले दो रिवायती कामों के बीच में लाकर इसको शुरू कर दिया। इसको आप तजद्दुद कह देते हैं, इसको आप लोग क्या कह देते? तजद्दुद, के एक नया काम था। और यकीनन मैंने अर्ज किया कि मखसूस सूरत हाल, जरा मैं लफ्ज इसलिए बोल रहा हूं कि इल्मी तौर पर कोई शुबा ना हो, तो ये मखसूस सूरत हाल दो बड़े कामों में लाकर एक तीसरा काम शुरू किया गया है। और जब ये शुरू किया गया है तो मैंने आपको दारुल उलूम देवबंद और खानकाहों का इजमाली सा तारुफ करा दिया है। जो लोग इनसे रिलेटेड हैं और इनसे उनको फायदा हो रहा है, शायद वो इसको छोड़कर किसी और को सोच भी ना सके, इसलिए कि जब सूरज को देख लिया जाए फिर छोटी छोटी मोमबत्ती की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती। ये इल्म व अमल के सूरज थे जिनको दिखाया गया। लेकिन हजरत ने एक तीसरा काम बीच में शुरू किया जो तजदीदी कारनामा था, और ये बताया कि क़यामत तक ये सिलसिले यूं ही जारी रहेंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला जिस मौके पर जिस चीज की जरूरत होगी अल्लाह अपने किसी नेक बंदे के ज़हन में डाल देगा, और वो नेक बंदा एक तजदीदी कारनामा करेगा जिससे उम्मत को बहुत फायदा हो जाएगा। तो मैंने कहा दो कामों के बीच में जब ये दावत का काम शुरू किया गया तो ये बहुत अजनबी था, बहुत अजनबी था, इसलिए कि सोच से भी बाहर था कि अपना माल बिस्तर उठा के यूं दर बदर फिरना, ये तो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जब ये काम ज़रा तारुफ के तौर पर हज़रत ने पेश किया तो हज़रत का वो मारूफ जुमला कि इलियास ने जो यास थी उसको आस से बदल दिया। पहले नाउमीदी थी, अब उम्मीद लग गई कि अल्लाह ताला करेगा, ये हो जाएगा। तो देखिए जरा उस दौर को भी देखिए और रिवायती कामों को भी देखिए और रिवायती कामों के उरूज को भी देखिए और उसके बीच में एक नया काम भी देखिए। ये मिसाल मैंने इसलिए दी है ये बताने के लिए कि हर तजदीद गुनाह नहीं होती, हर तजदीद गुनाह नहीं होती। शर्त यह है कि करने वाला साहिब इल्म हो, साहिब ज़ौक़ हो, किसी के ज़ेरे असर रहकर कर रहा हो तो मुमकिन है उम्मत के लिए फ़ायदा हो जाए। और उससे आपने देखा उम्मत को कितना फ़ायदा हुआ, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने उसके फैज़ को फैला दिया। आप लोग, मैंने कहा था हम पढ़ने पढ़ाने का एक काम रिवायती तरीके से कर रहे हैं, और वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, चाहे तहफीज़ के मदारिस हो, कुतुब के मदारिस हो, ये जितना भी मदारिस का एक जाल है, ये हमारा एक रिवायती काम चल रहा था। ये जिसको आप मकतब कहते हैं, ये एक तजदीदी काम बीच में आ गया कि भाई एक नया नाम रख दो, पहले मदरसा मदरसा कहते होंगे सी, हुण मकतब मकतब दी तस्वीर पढ़ दो। एक नया काम यानी रिवायती काम से जरा हटकर हमारे सामने आया। जब ये रिवायती काम से हटकर आता है भाई, तो इब्तिदा में कुछ मुश्किलात तो होती हैं, शायद इब्तिदा में समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि भाई इसका क्या फायदा होगा। लेकिन जो जान की बाजी लगाएं और शुरू के अंदर बन जाएं बुनियाद, फिर जब वो बुनियाद बन जाएंगे काम चल पड़ेगा, फिर सभी को समझ में आना शुरू हो जाता है। पहले समझना जरा मुश्किल होता है, जब उसके फवायद समरात वो खुली आंखों नजर आते हैं तो फिर लोग लपकते हैं ना उसकी तरफ, और यकीनन ये बाद में लपकने वाले पहले काम करने वालों के बराबर तो नहीं हो सकते। ये तो अल्लाह मियां का एक दस्तूर पहले से चला आया है, हिजरत से कबल वाले और हिजरत के बाद वाले अल्लाह मियां ने कहा भी दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए अभी इस काम का तारुफ करवाया जा रहा है, फवाइद भी किसी दर्जे में खुल के सामने आ रहे हैं लेकिन अभी पूरे नहीं हैं। तो मैंने अर्ज किया था कि एक तो इससे ना डरें कि भाई ये कोई तजदीदी कारनामा है, पता नहीं क्या करने लगे, हमें नए सिरे पे चला दिया है, तो ऐसी बात नहीं है। मकसद एक होना चाहिए
अगर रास्ता कोई आसान मिलता हो तो उसको जरूर इख्तियार कर लेना चाहिए। तो ये जो तरबियती निसाब और आप मकतब का काम देख रहे हैं, तो ये तरीक़ेकार में थोड़ी सी तब्दीली है, कुरान शरीफ में तब्दीली नहीं है भाई। कुरान शरीफ एक ही है, वो हमारा मकसद है, इसलिए उसमें कोई तब्दीली नहीं है, पढ़ने में भी कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ पढ़ाने का तरीक़ेकार जरा बदला जा रहा है कि इस तरीके से पढ़ा के देखें जिसको आप इज्तिमाई पढ़ाना कहते हैं, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना कहते हैं, खड़े होकर पढ़ाना कहते हैं, सबक याद करने के मुख्तलिफ तरीके आप कहते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म और उनसे जो है उनकी फीस वसूल करना कहते हैं। ये सारे काम जरा वो हैं जो हमारे रिवायती काम में नहीं, उनसे जरा हट कर है। लेकिन मकसद वही है कि बच्चों की तालीम मियारी होनी चाहिए। जब मकसद वही है तो एक बात तो ये ज़हन में रखें कि तजदीद से घबराया नहीं करते, तजदीद पे गौर कर लिया करते हैं। अगर माकूल और मुनासिब फायदेमंद हो तो उसको ले लिया जाता है, फायदेमंद ना हो, नाउज़ुबिल्लाह कोई गलत तरीक़ेकार हो या मकसद उसका गलत हो, तो फिर उससे एराज़ किया जाता है। तो इसलिए अपने दोस्तों को तारुफ कराते वक्त एक बात तो ये जरूर जाहिर कर दें कि भाई सिर्फ तरीक़ेकार बदला है, बाकी काम और मकसूद वही है कि कुरान शरीफ की तालीम उम्मत मुसलमा में आम होनी चाहिए। ये जरा मैंने इसलिए कह दिया कि हम मुल्ला लोग हसास बहुत होते हैं, तो अल्लाह मियां ने हमारे मिजाज को ना बड़ा हसास बनाया है, और जरा किसी के बारे में कोई शुबा हो जाए कि भाई ये कोई नवा ही तरीका लेके आ गए, तो बस फिर हमारे कान खड़े हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा हम जरा जुबान भी तेज कर देते हैं। तो इसलिए हसास होना तो अच्छी बात है, लेकिन हसास होने के बाद समझना भी तो चाहिए ना भाई, कि हम उसको समझें फिर उसके बारे में कुछ कहें कि ये गलत है या सही। हसास होने पे एतराज नहीं है, हसास होने के बाद उसकी तहकीक करना ये मेरे और आपके फराइज में से कि हम उसकी तहकीक कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक काम का ताल्लुक है, अहले इल्म, अहले दीन, मदारिस वाले और हर शेखुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, बाकी हजरात, हलमान रफ़ी उस्मानी साहब तो पहले दिन से ही सरपरस्त रहे और बाकी हजरात की सरपरस्ती भी चल रही है, इसलिए वो जो शुबा था वो तो अल्लाह मियां ने कर दिया दूर कि भाई ये कोई नई कंपनी नहीं है, हमारे अंदर से ही है। अब मसला है इसकी नाफ़ियत का, कि नए तरीके को तब इख्तियार किया जाता है जब उससे कोई नफा नजर आए। अगर पहले वाले तरीके में वो सारे फायदे मिल रहे हैं तो फिर हमें नया तरीका इख्तियार करने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा इसकी नाफ़ियत का तरीका जो है वो सामने आना चाहिए। चूंकि हमारा हदफ जो है वो बिलखुसूस नाज़रा पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगरचे हम तहफीज में भी चला रहे हैं और इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ज्यादा हदफ जो है या आप हजरात ज्यादा काम करने वाले वो नाजरा या हिफ्ज के बच्चों में काम करने वाले हैं। नाजरा की तालीम और प्लस उसके साथ तरबियत, और हिफ्ज की तालीम तो अपने तरीके से, लेकिन तरबियती निसाब उनको भी कर दिया गया कि भाई वो भी इसको पढ़ें। अब ये जिसको आप तरबियती निसाब कहते हैं या नाजरा की तालीम का इज्तिमाई तरीका कहते हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ तजुर्बा कर चुके हैं, और जो लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं वो यही बताते हैं और देखने में भी नजर आता है कि इसमें नाफ़ियत की शान खूब है। लोगों को फायदा, बच्चों को फायदा, बच्चों की अटैचमेंट और बच्चों में ज़ौक़ व शौक़ इसको पैदा करने की भरपूर कोशिश की जाती है। यानी बअमरे मजबूरी नहीं इसको बनाया जा रहा, बल्कि उन बच्चों में ज़ौक़ व शौक़, फिर उनके वालिदैन में ज़ौक़ व शौक़। जो ये लोग आपसे काम बताते हैं तो कामों की फहरिस्त तो भाई इतनी लंबी है कि बच्चे से आप शुरू होते हैं और बच्चे के वालिदैन, मस्जिद की इंतजामिया और लोग सभी को आप अपने काम में अटैच करते हैं कि ये सारे लोग काम में अटैच होंगे, मिलेंगे तो फिर हमारा काम आगे चलेगा। तो इसलिए मैंने कहा नाफ़ियत की शान तो अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रही है। अब ये कि ये काम कैसे बढ़ जाए, तरबियती निज़ाम को हम कैसे चलाएं, अपने इदारों को कैसे चलाएं, उसके लिए जो हमारी किताबें छपी हुई हैं, एक दरख्वास्त तो ये है कि भाई उनका मुताला ज़रूर करते रहें।
मुसलसल मुताला करें। शायद एक दफा भी आपको वो हासिल ना हो सके जो मकसूद है, आप उसका मुसलसल मुताला जब करेंगे तो आपके ज़हन में अल्लाह ताला डालेंगे इंशाअल्लाह कि भाई ये काम मुझे कैसे करना है। मैं